हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लो। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपको एआईवी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आज मैंने टॉपिक लिया है सीआरपीसी से, ठीक है। तो आज हम सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो हर साल जिन टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं एआईवी एग्ज़ाम में। और मैं आपको लास्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ जिससे आप एआईवी एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। और ये सीआरपीसी टॉपिक है जो इनको भी बताने वाली हूँ। सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल एआईवी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Under which section of CRPC a police officer may arrest a person without a warrant? सीआरपीसी के किस सेक्शन में पुलिस को अपराधी को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है? दैट आंसर इज सेक्शन 41। 41 के अंडर पुलिस विदाउट वारंट अपराधी को अरेस्ट कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ CRPC deal with the definition of bailable and non-bailable offense? अब bailable और non-bailable offense किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब क्लोज A. And next is first information report FIR is recorded under which section? सेक्शन 154। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और आपको बेरक खोल लीजिए साथ में। और FIR जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको आपको बहुत डीपली पढ़ना होता है। अब सेक्शन 154, अब आपको इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज भी साथ में पढ़नी है और उसको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म cognizable offense is defined under section 2 subclause C. cognizable offense is the most important। इससे भी हर बार क्वेश्चन आया जाते हैं, इसीलिए इसकी भी डायरेक्ट लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। A criminal proceedings is set to the instituted in a magistrate court when complaint is made to magistrate, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजिंग में कब कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कब कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है, कब दी जाती है? कंप्लेंट इज मेड टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट दी जाती है, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दी जाती है डायरेक्ट। सेक्शन 125 CRPC डील विद मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब सेक्शन 125 CRPC का 125 क्या है? इसमें जब डाइवोर्स के लिए फाइल होता है, डाइवोर्स होता है और डाइवोर्स के लिए एक होती है ना एलोमनी, और वो उसको मेंटेनेंस के नाम से भी जाना जाता है। आपको औरत को मेंटेनेंस देना पड़ता है, अपनी सैलरी में से आधी सैलरी या कुछ सैलरी हर महीने उसको देनी पड़ती है, उसको मेंटेनेंस कहा जाता है। और ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंशन है। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ही मस्ट बी प्रोसीडेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन। अब जब इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के बताए बिना पहले ही 24 आवर्स से पहले ही। एंड समरी ट्रायल प्रोविजन आर गिवन अंडर सेक्शन 260 एंड 265। ये जो समरी ट्रायल्स के प्रोविज़न है, ये सेक्शन 260 से 265 के बीच में बताए गए हैं। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइडर्स फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? सेक्शन 320 में इसको मेंशन किया गया है। हु कैन विदड्रॉ अ केस अंडर सेक्शन 321 CRPC?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इसमें बताया गया है कि हु कैन विदड्रॉ अ केस अंडर सेक्शन 321 के अंडर किसको केस दिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, कौन केस ले सकता है, ठीक है। दैट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, हमारे सरकारी वकील, ठीक है, जिनको प्रोसिक्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज मेंशन्ड इन सेक्शन 438 में इसको मेंशन किया गया है। विच सेक्शन डील विद द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, सेक्शन 227 में डिस्चार्ज को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 151 क्लॉज 1 में इसको बताया गया है। एंड विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इन कैमरा ट्रायल फॉर सर्टेन ऑफेंस, सेक्शन 327 में इन कैमरा ट्रायल को मेंशन किया गया है। विच सेक्शन गिव्स पावर टू द मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन अ कंप्लेंट, सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। विच सेक्शन डील विद जजमेंट, जजमेंट को किस में डील किया गया है, सेक्शन 354 ऑफ CRPC। सेक्शन 300 CRPC correspondence to doctrine of double jeopardy, ठीक है। एंड व्हेन कैन अ मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑल ऑफ द मतलब ऑन पुलिस रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, ऑन कंप्लेंट पर डिपेंड करता है, ऑन नॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और 190 में इनको बताया गया है। सॉरी। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर द इशू ऑफ सच वारंट, सेक्शन 93 में बताया गया है। एंड नेक्स्ट इज विच अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कैन अ हाई कोर्ट कैश क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सेक्शन 482 में इसको बताया गया है इस प्रोसीडिंग्स को। चलिए अब हम बात करते हैं आप जो मैंने आपको टिप्स बताने हैं, चलिए आ जाइए। अब इसमें CRPC प्लस CIPC प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया। अब इन 3 सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 70% आपके जो नंबर है वो आप पास हो जाओगे, 70% नंबर लेके आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो जो ये रिवाइज के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, ये जो मैं आपको सेक्शन बता रही हूँ, ये सेक्शन हर साल इन सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सेक्शन पहले सेक्शन नोट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सेक्शन 41, सेक्शन 154, सेक्शन 156, सेक्शन 190, 320, 438, 482, 125 ये रेगुलरली है। क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, एक एक क्वेश्चन आया ही है, ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपने पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपने बेरक लेना है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। और साथ में उसके कुछ केसेस भी देखने हैं, केसेस को भी पढ़ना है। एंड देन आपको इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है, जिससे इससे आपको कभी भी ये आपके क्वेश्चंस ये आपके सेक्शंस कभी नहीं भूलने वाले हैं। एंड फोकस ऑन डेफिनेशंस, डेफिनेशंस हैं वो अलग से हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। और ये डेफिनेशन आती ही आती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आती ही आती हैं। दैट इज़ सेक्शन 2 के सब क्लॉज सभी पढ़ने हैं, ABCDDEFGH सब भी पढ़ने हैं, A to Z, इनमें से कोई भी पूछ लिए जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं कोई भी। एंड बेल प्रोविजंस, ये बेल लेवल नॉन बेलेबल्स, इनके जो भी प्रोविजंस है, सभी बेल क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको ये रिवाइज करना है, पढ़ना है। एंड पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ना है कि इस स्टार्टिंग से मैजिस्ट्रेट है क्या, उसके काम क्या है और उसकी पावर्स क्या क्या है और कहाँ कहाँ की क्या क्या पावर्स दी गई है, ठीक है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।